बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर रहे पर आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता जो कि आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है। ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका ये आयोजित होता है और सभी विश्वविद्यालय में पेपर आपका कॉमन रहता है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी ये क्लास। इसमें कि जितने भी प्रश्न आपके हैं बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी प्रश्न वैसे तो इसमें जो है 75 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं। इसमें से कम आपको 50 क्वेश्चन यही आपको जो है अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसमें से 50% आपको जो है फिर 50 क्वेश्चन जो है यही आपको अपने भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष का है, इसी को हम सोल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपके जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, और बीए वालों के लिए जो है मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व किया है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि आप कुछ भी सीरीज या बुक नहीं खरीदते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से जो अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आप जाकर हमारे जो है चैनल में प्ले लिस्ट मैंने सारी क्रिएट कर दी, अलग अलग मैंने बनाई हुई हैं। आप जाकर अपना जो है अपनी बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी जो है क्लासें आप ले सकते हैं, प्रॉपर हमारे चैनल पर सभी अवेलेबल है फ्री में। चलेगा, पेपर आपका जो है इसी प्रकार का आपका आने वाला है। ये आपका फूड जो है न्यूट्रिशन और हाइजीन वाला यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का 75 नंबर के पूरा आपका पेपर आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी का जो है 100 नंबर का आता है, और इसमें जो है टोटल आपके सभी जो है चाहे 75 एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पूछे जाए या फिर जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन इसमें सभी जो है ओएमआर सीट पर ही परीक्षा आपकी कराई जाएगी इस पेपर की। इसलिए जो है ये जितने भी क्वेश्चन है एक बार आपको देख के जाना है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। ये इससे हम पेपर की बात कर ले तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका महाराजा सोहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का है, इसी वर्ष इसका पेपर हुआ है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको पेपर के यहाँ से निर्देश पढ़ लेना है। इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिए। वैसे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने को कह रहा है तो सभी आपको करना है। इसमें जो है आपको एमआर सीट जो मिलेगी बहुत ही केयरफुली आपको भरना है। एमआर सीट की कैसे भरी जाती है यदि आपको नहीं पता है तो इसका जो है कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वो एमआर सीट भरी जाती है। क्योंकि थोड़ी सी भी आपको जो है गलतियां नहीं करनी, नहीं तो हो सकता है आपकी एमआर सीट ना चेक की जाए। इसलिए जो भी प्रश्न आपका जो भी आपको काट पीट करना है अपने क्वेश्चन पेपर में आपको कर लेना है। अब बुकलेट में कोई भी आपको काट पीट जो है नहीं करना अपने जो है एमआर सीट पर, उसमें सही सही आपको जो है गोला भरना है, एक ही गोला भरना है जो आपको सही विकल्प है। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में आने की। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वाटर सोलेबल विटामिन यानी जो है वाटर में जो है घुलनशील या फिर जो है वाटर में जो है विलेय विटामिन कौन सी है, तो जल में कौन सी विटामिन आपकी घुल जाती है। तो आपकी जो बी व सी जो दो विटामिन है इनको आप समझ लो। जल में घुलनशील जो विटामिन है केवल दो ही विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं, बी व सी, ये आप याद कर लो। और जितनी भी विटामिन है सब वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो आपका विटामिन यानी सी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी भी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी आपको याद करना है। और यदि जो है हम वसा में घुलनशील विटामिन की यदि हम बात करें तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती हैं, तो विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन आपका जो है आपका ई हो गया, विटामिन आपका के हो गया। तो ये जो विटामिन आपकी इतनी दी हुई हैं ये सब जो है वसा में घुलनशील है, यानी जो है फैट में घुलनशील है। और यदि हम जल की बात करें, वाटर की बात करें तो वाटर में केवल दो ही विटामिन आपकी घुलनशील है, बी व सी। ठीक है, ये आपको कहीं नोट कर लो या फिर लिख लो। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको, ये कम से कम आपको 1 से 2 नंबर आपको दे के जाने वाला है। अगला देखिएगा, चलेगा। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दालों में सबसे ज़्यादा जो है क्या मिलता है, तो दाल जो है प्रोटीन का अच्छा एक सोर्स माना गया है, सभी को पता होगा। तो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, सभी को पता होगा। इसका पहला विकल्प एकदम सही है। ये भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भोजन में जो है ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो भोजन में सबसे ऊर्जा का जो एक कह सकते हो जो सोर्स है मेन, तो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही जो है ऊर्जा का एक मेन सोर्स माना गया है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि ये रहा हमारी स्क्रीन पर, 5 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को जो है क्या कहते हैं। शरीर को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कह सकते हैं, जो संघर्ष करता है रोगों से, तो उसको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में, चाहे आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपका रहा हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी रही हो, सभी में कॉमन रहा क्वेश्चन।
थोड़ा सा यहाँ से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं लगातार सभी यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे तो मैंने जो है इसकी पिछले साल सारी मैंने जो है आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी थी, वो इस बार खासकर जो है मैं सभी विश्वविद्यालय के पेपर को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है इसकी प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली। आप जाकर उसमें जो है प्ले लिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी विश्वविद्यालय की यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने सभी विश्वविद्यालय का पेपर को मैंने सॉल्व किया है। एक बार जाकर आप अपने भी यूनिवर्सिटी का पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी का जब पेपर देख के जाओगे तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको फंसेंगे। यदि आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी का पेपर देख के जाते हो तब भी उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सभी का सिलेबस सेम है इसका, और क्वेश्चन वही जो है लौट पोट के वही आपके रिपीट होते हैं। इसलिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का एक पेपर देख लेना है वीडियो, और एक वीडियो और आपको देख लेना, 2 वीडियो कम से कम आपको देख के जाना है भाई। इससे बाहर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं भाई, यही से आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व हो जाएगा। चलेगा, ये देखिएगा, शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो है शरीर का तापमान कितना होता है। इस भी क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। पिछले जो है 3 सालों में सबसे ज़्यादा बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, कॉमन क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। तो जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 98.6 होता है। इसको नोट कर लो। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री जो है सेल्सियस जो होता है, ये डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है। तो यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यदि जो है फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 जो है फ़ारेनहाइट, इसका जो है विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि एनीमिया जो है किस पोषक तत्व की कमी से होता है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एनीमिया यानी जो खून की जो कमी होती है आपके आयरन की कमी से होता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि बच्चे का जो है भाषा विकास जो है प्रभावित होता है। तो बच्चे का जो भाषा विकास होता है ये किससे प्रभावित होता है, तो उसकी जो है मैच्योरिटी से होता है, ठीक है, उसकी वैसे परिपक्वता से होता है, और जो उसके हेल्थ से भी होता है, और जो है इंस्पिरेशन यानी जो है प्रेरणा से भी जो है भाषा विकास होता है कि कैसी प्रेरणा दी जा रही है बच्चे को, कैसा सिखाया जा रहा है, तो इससे भी जो है प्रभावित होती है। तो अब इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी से जो है प्रभावित होता है बच्चे का भाषा विकास। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि है कि किण्वन से जो है किस पोषक तत्व की जो है वृद्धि होती है। किण्वन विधि आपने देखा होगा, सिरका भी किण्वन विधि से ही तैयार किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं देखा है विटामिन सी इसमें पाई जाती है। तो किण्वन में जो है किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है, तो इसमें जो है विटामिन सी की वृद्धि होती है। अब इसका पहला विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि बिस्कुट केक यानी बिस्किट केक में जो है किस विधि से जो है इसको बनाया जाता है, तो ये जो है बेकिंग विधि से बनाया जाता है। क्वेश्चन पिछले साल जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में फंसा था, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कि कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में पड़ती है उसमें भी क्वेश्चन है आपका कॉमन था। अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि टाइफाइड से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो है आपकी जो है आंत प्रभावित होती है। क्या होती है, आपकी आंत प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में। अगला देखिएगा कि सब्जियों से जो है मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है। तो सब्जियां जो होती हैं विटामिन का एक अच्छा सोर्स मानी गई, क्योंकि विटामिन जो है हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सभी आपने पढ़ा भी होगा। तो विटामिन का जो एक अच्छा सोर्स माना है इसको, विटामिन और खनिज का। तो अब इसमें जो है विटामिन वाला ऑप्शन लगाइएगा, दूसरा एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहा है स्क्रीन में, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में कौन सा जो है घुलनशील विटामिन है। अब क्वेश्चन यहाँ से वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लिया है। अभी मैंने शुरुआत में 2 नंबर क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी, भैया फिर से देख लो। वसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी आपका हो गया, विटामिन ई हो गया, और विटामिन आपका के। ये आपकी 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील, आपके फैट में घुलनशील है। और जो आपका बी व सी जो है ये केवल 2 विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है। किसमें है, ये जो है जल में घुलनशील है, बी व सी। और विटामिन ए डी ई व के ये जो है ये आपके वसा में घुलनशील है, आपके फैट में घुलनशील है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील कौन सी भैया विटामिन है। तो विटामिन आपका ए जो है ये वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन जो आपका बी है ये भैया जल में घुलनशील है। तो इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रह जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि स्पेशली आप तैयार कर लो। केवल 2 विटामिन आपको याद करना है, बी व सी, केवल ये जल में घुलनशील, और जितने भी विटामिन पूछेगा सभी को आपको लगा देना कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है विटामिन शरीर में जो है भंडारित नहीं होता। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो भंडारित नहीं होता, जाहिर सी बात है जितने भी आपके विटामिन है जो जल में घुलनशील है वे भंडारित नहीं होंगे, क्योंकि वे जो है
मूत्र के माध्यम से जो है शरीर से निष्कासित हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है आपका विटामिन जो सी व बी है ये जो है शरीर में भंडारित नहीं होती हैं। जाहिर सी बात, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, जल के माध्यम से हमारे शरीर से जब जल निष्कासित होता है, चाहे वह मूत्र मार्ग से हो या फिर किसी मार्ग से हो, तो इसके माध्यम से जो है ये हमारे शरीर से जो है निष्कासित हो जाती है, इसका जो है भंडारित नहीं हो पाती हैं। तो इसका जो है इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती है, इसीलिए इसका जो है हम चाहे सलाद के रूप में या फिर नींबू के रूप में इसका जो है हम सेवन करते रहते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जो कि है 15 नंबर क्वेश्चन कि हड्डियों के निर्माण में जो है मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक हो, या हड्डियां हो या फिर आपकी दांत हो। हड्डियां और दांतों के लिए जो है कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जैसे कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए, क्योंकि हड्डियों की मजबूती उसके जो है कह सकते हो उसके इम्प्रूवमेंट या फिर उसके जो है विकास के लिए हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, कैल्शियम। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, लोहे की जो है पूर्ति के लिए जो है गर्भवती स्त्री को जो है क्या देना चाहिए, यानी लोहे की यानी जो है आयरन की कमी यदि किसी स्त्री को है गर्भावस्था में, तो उसको जो है आप जो है जो कि पालक एक देखा है, तो क्योंकि एक अच्छा सोर्स माना गया है शाकाहारी में। ठीक है, इसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी देश हमारे ही देश में जो कि मीट जो कि एक मांसाहारी भी बहुत लोग हैं, तो उसके लिए भी मीट भी एक सही रहेगा, और जो है यकृत ये भी सही रहेगा। तो आप इसमें का डी ऑप्शन लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक जो है ऊर्जा का सेवन करने से जो है जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इनको जो है कौन सा दुष्परिणाम हो जाते हैं। तो अधिक आप जब भी ऊर्जा का सेवन करोगे तो जाहिर सी बात आपको मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगा, मोटापा जिसको कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, भोजन का जो है शारीरिक कार्य क्या होता है। तो भोजन का जो शारीरिक कार्य होता है वो शरीर को जो ऊर्जा देना रहता है। ठीक है, क्या होता है? तो भोजन का जो शारीरिक कार्य होता है वो शरीर को जो है ऊर्जा देना रहता है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन लगेगा। और तंतु का निर्माण करना भी रहता है भोजन कार्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है विकास हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये भी इसका विकास होना भी रहता है। आप इसमें का जो है डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। वैसे तो भोजन का कार्य तो शरीर में ऊर्जा ही देना रहता है, शरीर के जो है तापमान को भी कंट्रोल करता है। तो आप इसमें का जो है डी एकदम बेटर रहेगा, क्योंकि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास भी करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब भोजन नहीं करोगे तो बहुत सारे आपके रोग भी आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात इसमें का डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अंडा जो है एक मुख्य स्रोत यानी सोर्स है। तो अंडा जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो खनिज मिनरल्स का भी पदार्थ माना गया है और विटामिन भी पाई जाती है। अब लेकिन जो मेन सोर्स माना गया है तो ये प्रोटीन का माना गया है, तो इसलिए इसमें का जो आप दूसरा ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा, वजन बढ़ने का क्या कारण है। तो वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण, जैसे कि थायराइड हो सकता है, आपके बीमारी भी हो सकती है, फिर जो है गुड मेटाबॉलिज्म या फिर डेली मील्स। तो आपका यदि वजन आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात आपका जो मेटाबॉलिज्म है आपका अच्छा है, आपका शरीर का जो गुड मेटाबॉलिज्म है, इसी के कारण जो है मोटापा होता है, इसी कारण जो है आपका वजन बढ़ता है। तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, जो कि अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जो है सबसे छोटी जो है ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो पीनियल ग्रंथ आपने सुना होगा, कौन सा? तो पीनियल जो आपकी ग्रंथि है ये शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है? तो कहोगे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करेंगे तो जो आपका लीवर है, जो आपकी यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। ठीक है, ये आपको याद करना है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथ है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं किसी भी ऑप्शन को जो है सही नहीं कहूँगा। हो सकता है पिट्यूटरी ग्रंथ भी जो है छोटी हो, ठीक है, इसको मान सकता है यूनिवर्सिटी, लेकिन जो पीनियल ग्रंथ है सबसे छोटी है। ठीक है, क्योंकि ये भी मस्तिष्क की ही ग्रंथ है और पिनियल ग्रंथ भी जो है अग्र मस्तिष्क की जो है वो भी आपकी ग्रंथि है। तो मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखिएगा कि मोटापा जो है किसके द्वारा जो है मापा जाता है। तो मोटापा जो होता है बीएमआई के द्वारा मापा जाता है। तो बीएमआई होता क्या है? बीएमआई होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बी से होता है बॉडी, बी से क्या होता है क्योंकि भैया बॉडी होता है, और एम से होता है मास, एम से होता है मास, और आई से होता है इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कहीं पर लिख लो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो है शरीर में जो मोटापा होता है इसके माध्यम से मापा जाता है। ये भी आपको याद करना है, याद रखना है। अगला देखो
कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पीलिया से जो है दुष्प्रभावित होता है। तो मानव शरीर में जब पीलिया होता है किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को, तो उसका जो है जो यकृत होता है, लीवर जो होता है, लीवर उसका खराब हो जाता है, तभी उसको पीलिया होती है। ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन रहा 24 नंबर क्वेश्चन, कि एक गिलास जो है पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। भी क्वेश्चन पिछले साल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो कि पड़ता है, और यूपीएससी पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एक गिलास पानी आप पियो या फिर 10 गिलास पानी पियो, फिर 8 गिलास पानी पियो, पानी चाहे आप जितने भी गिलास पियो, पानी से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो 0 कैलोरी मिलेगी। इसका जो आप लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि हैजा जो है होने का मुख्य कारण क्या। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हैजा जो होता है ये बैक्टीरिया से फैलता है। जब आप दूषित जल पी लेते हो या फिर आप दूषित जब भोजन कर लेते हो, सड़ा या फिर यानी कि इसको बासी कहते हो, तो इसके कारण जो है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण जो है हैजा हो जाता है। ठीक है, कालरा हो जाता है। तो इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज लिए उपयोगी है। यदि आपको स्कर्वी रोग हो गया है, स्कर्वी जो कि दांतों से संबंधित है, तो इसके लिए जो आपको जो है आंवला सबसे बेस्ट रहेगा। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ से बताने का प्रयास करूंगा पुनः मैं आपको। मैंने आपके फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन की मैंने जो है इसकी क्लासें कंप्लीट मैंने करा दी हैं चैप्टर वाइज। यदि आपने चैप्टर वाइज क्लासें नहीं ली हैं तो आप प्ले लिस्ट में जब जाओगे तो शुरुआत में आपके जितने भी वीडियो मिलेंगे 4-5, टोटल आपके इसमें 4 आपके यूनिट थी, मैंने चारों इसके चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। आप जाकर चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सोल्व किया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बिना कुछ किताब खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे, आप बीए की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले ही नहीं है। और साथ में टेलीग्राम को हमारे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, और अपना पीडीएफ भी मुझे भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चले आपने एग्जाम में कितने % गोल आपने सही किया है। तो मेरा है साहब नंबर नोट कर लीजिएगा, जो कि मेरा नंबर है 8173840090। ठीक है, ये मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। आप में जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर भेज देना, चाहे फूड न्यूट्रिशन वाला पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो मैं उसका आंसर की करा दूंगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कितने % गोल आपने सही किया है। इस नंबर को आप फीड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं पर सेव कर लो, उसको व्हाट्सअप कर देना अपना पेपर, अभी मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, अब उस पर भी भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम नहीं यूज करते, इसलिए मैं जो है व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, जिससे जो है अब मुझे पेपर भेज दे, और जिससे आंसर की कराऊंगा उनको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोला जो उन्होंने सही किया हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखो, बच्चों के विकास के लिए जो है सबसे ज़रूरी जो है क्या है। तो बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोहे की जो है पूर्ति के लिए जो है गर्भवती महिला जो को जो है दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हुआ इसी पेपर में। तो गर्भवती महिला को जो है लोहे की पूर्ति के लिए जो है आप मांस भी दे सकते हैं, क्योंकि मांसाहारी वाले मांस भैया, क्योंकि ये तो भारत है, इसमें शाकाहारी लोग भी पाए जाते हैं, मांसाहारी भी हैं, तो सर्वाहारी भी है, जो कि दोनों खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिसको अच्छा लगेगा, जो खाता है, तो अपना जो है इसका यूज करके जो है लोहे की पूर्ति कर सकता है। तो आप जो है मांस, यकृत, पालक सभी यूज कर सकते हैं। तो इसमें का जो है इसमें राइट विकल्प रहेगा आपका चौथा। वैसे तो पालक ज़्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए। ठीक है, पालक भी अच्छा सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है, जो प्रेगनेंसी जो होती है, इसके जो पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है, इसकी अवधि क्या होती है। तो इसकी अवधि जो होती है 280 दिन होती है, 9 महीने होती है। कितनी होती है, 9 महीने यानी 280 दिन होती है। और ये जो है 40 सप्ताह आप कह सकते हो। ये कितने सप्ताह होती है, 40 सप्ताह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भावस्था में जो है कुपोषण के जो है फलस्वरूप होता है। यदि गर्भावस्था में किसी स्त्री को, जो कि गर्भावस्था में है, और उसको यदि कुपोषण हो गया है, तो उसके जो परिणाम स्वरूप जो बच्चे उसके होंगे तो कैसे होंगे। तो जो है बच्चे जो है कम भरित बच्चे होंगे। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से देगा, यानी लो बर्थ वेट होगा, उसका बच्चे का जो वेट होगा वो कम होगा। अगला देखो, धात्री अवस्था में जो है कैल्शियम की जो है कुल आवश्यकता कितनी होती है, आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धात्री अवस्था में जो कैल्शियम की जो कुल आवश्यकता होती है 600 mg होती है।
इसका दूसरा ऑप्शन सीधे। अगला देखिएगा कि चाय में कौन सा जो है क्या पाया जाता है, तो चाय में जो है कैफीन पाई जाती है, सभी को पता होगा, लेकिन टैनिक एसिड भी पाई जाती है और थियोफाइलिन ये भी पाया जाता है, तो इसमें आप डी लगाइएगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डिप्थीरिया जो है किस प्रकार का रोग है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो डिप्थीरिया जो रोग है ये एक प्रकार का जो रोग है ये बैक्टीरिया जनरेटेड रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा जीवाणु जनित, ठीक है। और हैजा भी जो है बैक्टीरिया से ही फैलता है। अगला देखिएगा जल जो है शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है, क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, नियमित करता है फिर नियंत्रित करता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% फंसेगा, 100% क्वेश्चन की भी गारंटी है। अगला देखो शरीर के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है भैया, तो शरीर में जो है आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कहोगे भैया 6 है। कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है, तो देखो कौन कौन सी है। एक है आपका प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और जो है वसा है, फैट यानी है वसा। आपका जो है विटामिन खनिज है, विटामिन और खनिज है, विटामिन है और खनिज है, खनिज है और जो है पानी यानी जल है। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 6 है, ठीक है। अगला देखो हमारे जो है शरीर को जो है भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, हमारा जो शरीर होता है उसको भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है भैया, तो शरीर के भी निर्माण के लिए भी होती है, ऊर्जा के देने के लिए भी होती है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आप इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिवार के जो सदस्यों के जो है स्वास्थ्य के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो उचित पोषण यानी जो है प्रॉपर जो न्यूट्रिशन होता है ये बहुत ही उचित है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन रहा कि क्वाशियारकोर रोग जो है किसकी कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो ये जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ है, इसको भी रट लीजिएगा। अगला देखिएगा कि अधिगम और भाषा ये दोनों का संबंध जो है होता है, तो किससे इसका संबंधित, तो इसका जो संबंध है माइंड से है, आपके मन से है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा आपके, इसको भी रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारे स्क्रीन पर रहा कि संज्ञानात्मक जो है प्रक्रियाओं में जो है ज्ञान का स्वरूप होता है, तो कैसा होता है, तो परिवर्तनशील होता है, फिक्सेबल होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक के जो है सामाजिक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी होती है, तो बालक के जो विकास में जो सामाजिक जो भूमिका होती है तो परिवार की भी होती है और समाज की भी होती है, और विद्यालय ये भी जो है बालक के विकास में जो सामाजिक विकास होता है उसमें भूमिका निभाता है। तो अब इसमें डी लगाइएगा, इन सभी के द्वारा जो है बालक का विकास होता है। अगला देखिएगा कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्रियात्मक विकास क्या, तो मांसपेशियों का एकीकरण आप कह सकते हो, मांसपेशियों का उचित जो है संयोजन और मांसपेशियों नियंत्रण, आप इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन फिर हमारे स्क्रीन पर कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत जो है निकल आते हैं, तो 2 वर्ष तक जो बालक होता है छोटा उसके जो है टोटल 20 दांत निकल आते हैं, वो भी दूध के दांत निकल आते हैं। तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शैशवावस्था में जो है रक्तचाप होता है तो लो होता है, क्या होता है, कम होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धात्री अवस्था में जो है प्रतिदिन जो है विटामिन ए की जो है कितनी आवश्यकता होती है, तो धात्री अवस्था में वैसे जो जो यानी ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें 1300 mg की आवश्यकता होती है मेरे हिसाब से, 1300 900 से लेकर 1300, तो आप इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो और कोई ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव जो है प्रजनन कोषों में जो क्रोमोसोम जो जोड़े होते हैं कितने होते हैं, तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। अगला देखो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है जो कि 47 नंबर है कि जल के माध्यम से जो है पकाया गया जो भोजन होता है तो जो है इजली जो है डाइजेबल रहता है, जिसको हम सुपाच्य कहते हैं, क्योंकि जल से जो भोजन जो पकाया जाता है बहुत ही जल्दी जो है आपके शरीर में जो है पच जाता है, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, भी कुछ पिछले साल रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में। अगला देखो सब्जियों को जो है कब धोना चाहिए, ये भी क्वेश्चन की 100% की गारंटी, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ रहा हो, फिर जो है बीपीएसयू रहा हो, फिर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्त्र रहा हो, फिर एमजी के वीपी रहा हो, फिर जो है RMLAU जो कि अयोध्या विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो सब्जियों को जो है छीलने से पहले जो है धोना चाहिए, इसका जो है तीसरा ऑप्शन लगाइएगा। वैसे तो काटने से पहले धोना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो उसकी विटामिन से जो है नष्ट हो जाती है। अगला देखो
दूध जो है बैक्टीरिया रहित हो जाता है, यानी दूध में बैक्टीरिया जो है कब खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया से कब फ्री हो जाता है, तो जब दूध को आप उबालोगे, उसको जो आप गर्म करोगे तो दूध जो है उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं। दूध को जो है उबालने पर जो उसके बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, वसा का जो है स्रोत है, वसा का स्रोत क्या भैया, तो दूध भी, ये भी फैट वसा का स्रोत है, और तेल भी वसा का स्रोत है, घी भी जो है वसा का ही सोर्स है। तो आप इसमें डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी ये सोर्स आपके वसा के ही हैं। अगला देखो, हमारे शरीर में जो कुल कितना जो है तरल पदार्थ के रूप में जो है कोशिकाओं में संचित रहता है। जल जो होता है हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो संचित रहता है 70% रहता है, 60 से 70%। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, इसको रट लीजिएगा। अगला देखो कि समान रूप में से जो है करोड़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास पीना चाहिए। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैल्शियम का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध को जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना गया है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आयरन जो मिलता है यकृत में मिलता है। ये क्वेश्चन पिछले साल कॉमन क्वेश्चन रहा है। ये लीवर में मिलता है, क्योंकि लीवर जो है इसमें भारी मात्रा में यकृत यानी आयरन मिलता है। अगला देखो कि एनीमिया जो है कितने प्रकार का होता है, तो एनीमिया जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेगा ब्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है नॉन आपका मेगाब्लास्टिक। ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखो, विटामिन ए का जो है सबसे अधिक जो है निम्न में से जो है किस में मिलता है, तो विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, ये भी याद कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, जो कि है 57 नंबर क्वेश्चन कि रिकेट्स नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो विटामिन डी होता है इसी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, इसको हम सूखा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि हमारे स्क्रीन पे रहा है कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। भैया यदि आपके शरीर में वसा की कमी, तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, जैसे कि दांत खाज खिचली हो गई, तो इस तरह के आपके रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको हम फाइनोडर्मा कहते हैं, त्वचा संबंधी रोग। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा संग्रह का जो है उत्तम सोर्स क्या है। ऊर्जा संग्रह का जो उत्तम सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा वसा कैसा जो है भोज्य पदार्थ, तो वसा जो है चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माँ के दूध में जो है क्या उपस्थित रहता है, तो माँ के दूध में जो है कोलेस्ट्रम उपस्थित रहता है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। और माँ का प्रथम स्तन जो दूध होता है कोलेस्ट्रम रहता है, भी इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, प्रोटीन में जो है मुख्य भाग किसका होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग रहता है अमीनो एसिड से मिलकर ये बना रहता है। पहली बात तो प्रोटीन जो होती है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी रहती है। किससे रहती है, इसका जो मुख्य भाग रहता है अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। ये जो है किसका भाग रहता है, नाइट्रोजन का भाग रहता है, तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। तो प्रोटीन जो नाम है ये मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था, कोई एग्जाम में पूछ सकता, तो 1800 जो है या 28 ईस्वी, 1800 जो है ये 38 ईस्वी में, सॉरी 1800 जो है 38 ईस्वी में जो है ये मुल्डर के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। प्रोटीन की खोज जो है मुल्डर ने किया था। कब किया था, 1838 में किया था। ये भी क्वेश्चन इसका सन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि आहार आयोजन को जो है प्रभावित करने वाला जो है प्रमुख तत्व कौन सा है। तो आहार आयोजन को जो प्रभावित करते हैं, आपकी जो एज होती है ये भी इसको प्रभावित करती है, और आपका जो है आप महिला है या पुरुष है, आपका जो सेक्स जिसको कहते हैं, लिंग कहते हैं, ये भी प्रभावित करता है। और साथ में जो है देखा जाओ कि जो क्लाइमेट होती है, जो आपकी जलवायु होती है, ये भी इसको जो है प्रभावित करती है। तो ये सारे इसको प्रभावित करते हैं। आप पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, जल यानी एज। अगला देखो, हाइपरटेंशन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है उच्च रक्तचाप कहा जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं इसको। इसका जो है डी ऑप्शन है, चौथा सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका यकृत है, आपका लीवर है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि वसा के जो है कार्य कौन से हैं, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वसा के यदि हम कार्य की बात करें, तो वसा जो होती है शरीर में जो है कोमल अंगों की रक्षा करती है और शरीर को ये ऊर्जा भी देती है, और पचने में अधिक इसका समय भी लगता है, क्योंकि वसा जो होती है इसको पचाने में समय भी लगता है, इसलिए सारे इसके कार्य ही हैं। आप इसमें का चौथा लगेगा उपरोक्त सभी।
अगला देखो कि फल शर्करा है, तो फल शर्करा क्या है, तो फ्रुक्टोज है। इसका जो है पहला ऑप्शन से अगला देखिएगा कि दूध में जो है क्या नहीं पाया जाता, तो दूध में जो वैसे तो दूध जो होता है इसको एक संपूर्ण आहार कहा गया, सभी को पता भी होगा। ये जो एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स भी माना गया है। तो दूध में कौन से ऐसा तत्व जो नहीं पाया जाता, तो विटामिन आपकी जो सी है ये दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, एकदम जीरो होती है। तो इसका जो है ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखो कि बीसीजी का टीका, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इसकी रोकथाम के लिए कौन सा, यानी जो बीसीजी का टीका लगता है किस रोग में लगता है, तो ये जो है टीबी में लगता है, जिसको हम तपेदिक कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये टीबी में लगता है। अगला देखो एड्स के लक्षण क्या है, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन की भी गारंटी 100% की। तो एड्स के जो लक्षण हैं, एड्स यदि आपको हो जाएगा तो आपको जो है भार में आपकी कमी आ जाएगी, आपका शरीर जो है वेट आपका लॉस करेगा, और साथ में अतिसार की आपको शिकायत भी रहेगी, डायरिया की, और जो है लंबे समय तक आपको जो है हल्का हल्का जो है बुखार भी रहेगा। जिसमें आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, टोटल 75 इसमें क्वेश्चन थे। इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाइएगा, गारंटी लेता है इसमें से 50 क्वेश्चन तो यही फंसने वाले हैं सभी विश्वविद्यालय में। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सॉल्व किया, आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में वॉच कीजिएगा। और भी मैंने सारे सब्जेक्ट जो है मैंने कवर किए हैं, ऑल सब्जेक्ट की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रखा है। अब बिना कोई बुक या जो है सीरीज खरीदे हमारे चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम में की तैयारी को आप जो है बिना बुक खरीदे अपनी तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी उपलब्ध कर सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।